महोदय, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। महोदय, प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का और नमूना मैं देता हूं। 2016-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें राज्य का जो अपने रेवेन्यू थे, कुल सोर्स थे, उसमें से केवल 33% का ही उपयोग हो पाया। यानी 33% ही उसमें योगदान कर रहा था। और आज जब खन्ना जी बजट को प्रस्तुत करते हैं 22-23 में, तो इसका कंट्रीब्यूशन 44% है, 44% है। 16-17 में ऋणों से वित्त का जो बजट पोषण होता था, वित्त पोषण जो होता था बजट का, वह 20% था। और 23-24 में यह घटकर के आज मात्र 16% हो गया है। यानी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए कदम है। पूर्व के बजट, पहले पूर्व के बजट के लिए ही 8%, यानी बजट में 8% जो राशि थी वह तो ऋणों के ही ब्याज में चुकता हो जाती थी। आज घटकर के लगभग 6.5% पर आया है। 22-23 में 6.5 पर आ गया है। इसको और कम करने का प्रयास हो रहा है। बजट का दायरा बढ़ा है, हम उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और महोदय, जो प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, अगर हम 16-17 की तुलना में देखें तो यह दुगने से अधिक बढ़ा है। आज 1,56,000 करोड़ रुपए की राशि केवल, यानी 1,47,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च होगा। एक बड़ी राशि है, पहले की तुलना में दुगने से अधिक राशि है। और प्रदेश के अंदर निर्यात, कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दुगने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रस्तुत की थी। आज वो दुनिया की लोकप्रिय योजनाओं में से एक हो चुकी है। वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं जाते हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई किसी एक प्रतिकृति को उपलब्ध करवाते हैं,
वह कलाकार, वह हस्तशिल्पी, वह कारीगर भी गौरवान्वित होता है। उसका बिजनेस वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। जियो टैग मिल रहे हैं, मार्केट में ओडीओपी छा रही है, यूनियन बजट का एक पार्ट बनता है। इस पर गौरव की अनुभूति करने के बजाय इसकी हम तौहीन करें, ये तो हम अपने हस्तशिल्पियों का, अपने कारीगरों का अपमान कर रहे हैं। उनको हम लोग हतोत्साहित कर रहे हैं। हमें तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, वो हमारी उपलब्धि है, हमारी विरासत का हिस्सा है। आपके लिए वो जाति का विषय हो सकता है, हमारे लिए एक हस्तशिल्पी, एक कारीगर की कला का, उसकी हुनर का सम्मान है। और उसको सम्मान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की हैं। इसकी हम चर्चा भी करेंगे। महोदय, हर बजट, इस बजट में जो व्यवस्था की गई है, अन्य क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कार्य किए गए, और इसमें खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखेंगे 2012 से 17 के बीच में जो बैंकिंग व्यवसाय था उत्तर प्रदेश में, वो कुल 12,79,995 करोड़ रुपए का हुआ था, और 17 से 22 के बीच में यह बढ़ करके 22,06,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, केवल बैंकिंग व्यवसाय। सीडी रेशियो, बैंकों की जो पूंजी जमा हुई है उसमें से कितना पैसा यहां के यूथ को, यहां के उद्यमियों को लोन के रूप में मिला है, जो पहले 17 में मात्र 46% था, आज ये बढ़ करके लगभग 55% से अधिक हो रहा है, 55% क्रॉस कर रहा है। महोदय, 17 से 22 के बीच में 9,52,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी वितरित हुआ है। यानी एक वह तस्वीर सबके सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की उन नौजवानों के आकांक्षाओं को पूर्ति करने का माध्यम कैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं बन रही हैं, उससे एक झलक ही प्रस्तुत करता है। ये रोजगार का सृजन करता है, यूथ के मन में एक विश्वास भरता है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहित करता है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, राज्य की श्रम शक्ति का सम्मान करता है और अर्थव्यवस्था में भी संतुलन लाने का कार्य करता है। भविष्य में और अधिक उत्पादन करने की क्षमता की भी आपके पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आदि प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है और उसी के लिए आज हम लोगों ने, जब यहां पे चर्चा होने लग गई कि आखिर कैसे इस 1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, (1946) की घटना है जब भारत के संविधान निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। पहली बैठक थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना जो भाषण दिया था, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। उन्होंने उस समय कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि इति को लेकर नहीं, अर्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए। अर्थात लक्ष्य साफ है, प्रश्न है उसे पाने के लिए शुरुआत कैसे करें। इति को नहीं,
बल्कि अब को लेकर के चिंता होनी चाहिए। यानी शुरुआत कैसे होनी है। शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा आएगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हर भारतवासी सम्मान की दृष्टि से देखता है, अपार श्रद्धा का भाव रखता है। और जो बात उस समय कही थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में कि क्या भूमिका हो सकती है, उत्तर प्रदेश कैसे इस भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर भारत को बनना है तो क्या उत्तर प्रदेश को अपनी आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। आज हमारा योगदान क्या है। हर 16-17वां व्यक्ति देश का हर उत्तर प्रदेश में है। 5.5 से लेकर 6.5 व्यक्ति यानी में से एक व्यक्ति, एक पौवा भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। लेकिन क्या उतना कंट्रीब्यूशन हमारा है। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान अभी तक मात्र 8% है। इसको बढ़ा के 16 से 20% तक पहुंचाना है। और उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चला है ये होगा, है संभावना यूपी के अंदर। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। नेता विरोधी दल तो कल इसी पे प्रश्न लगा रहे थे, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, क्या ये संभव हो पाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। देश का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। अगर दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र भारत है, सबसे अच्छा यूथ भारत के पास है, तो भारत में वह क्षमता यूपी के पास है। यूपी सबसे अच्छा यूथ भी रखता है, सबसे बड़ा श्रम बाजार भी है और युवा शक्ति को भी रखता है। एमएसएमई 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है।